संडे की रात थी, हल्की बरसात थी, मैं था चंद्रमुखी जी। चंद्रमुखी जी, आपने मन ने बुलाया है। ओ हो चंद्रमुखी जी, आप जो है ना, आप बड़ी रूखी सूखी सी लड़की। इसी बात को आप ऐसे भी तो कह सकती थी, ओ पर्वतों से आज मैं टकरा गई, तुमने दी आवाज, लो मैं कैबिन में आ गई। कैसी रही? सर फॉर योर इंफॉर्मेशन, चंद्रमुखी पर्वतों से ना टकरावे, बल्कि जुर्म और अपराध से टकरावे चंद्रमुखी। पता है मुझे, पता था मुझे, बस इसीलिए चंद्रमुखी जी, इसीलिए मैंने ये सोचा कि क्या आपको एक हसीन शाम पर हक नहीं? क्या आपको ये हक नहीं कि आप भी जिंदगी को एंजॉय करें? हाँ, इसलिए पता है आपको मैं आपके लिए क्या लाया हूँ? नो सर, टांग 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 पास। ये देखिए, न्यू ईयर नेवी बॉल के 2 कपल पास। या हम दोनों जो है वहां जाएंगे, मतलब मैं और आप, मतलब आप और मैं साथ में खाना खाएंगे, झूमेंगे चूमेंगे, झूमेंगे झूमेंगे। बोलिए, आप मेरे साथ चलेगी ना? सर ऐसा है ना, मैं तो इतनी आतुर हो रही हूँ सर कि मैं एकदम ही गाउन पहन के जो है ना अभी भाग लूं आपके संग किसी पार्टी में। पर सर बात ये है कि जो हमारे चौकी के जो बालक हो रहे हैं ना, उन्होंने भी एक पार्टी रखी है चौकी में न्यू ईयर ईव पे, और वो घनी तैयारी में लग रखे हैं, और उन्हें जो है मैं कमिटमेंट दे के आई हूँ अभी। तो सर मैं जो है उन्हें मना ना कर सकती, उनका दिल ना तोड़ सकती मैं। पर सर न्यू ईयर तो हर साल आवे, तो नेक्स्ट ईयर इज गुड फॉर मी। ओके, आई विल चेक योर शेड्यूल नेक्स्ट ईयर सर। नेक्स्ट ईयर नहीं चंद्रमुखी जी, इसी साल मैं आपके साथ पार्टी करूंगा, क्योंकि आप मेरे साथ पार्टी में ना चले ये हो नहीं सकता, और किसी और की वजह से मेरा प्रोग्राम चौपट हो जाए ये मैं होने नहीं दूंगा। मैं भी देखता हूं कि इस चौकी में न्यू ईयर पार्टी कैसे बनती है। आई मीन इट। हाय 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 चिकनी कोई हाल से गया, कोई तार से गया, कोई जान से गया, कोई जहान से गया, कोई हाल से गया, कोई तार से गया, कोई जान से गया, कोई जहान से गया। लुट गई सारी कंट्री, इश्क दी गली विच नो एंट्री, इश्क दी गली विच नो। क्या हो रहा है? कतई उतावले, कल हो रही है न्यू ईयर ईव, आज जो है नाच नाच के ठाना ढा दोगे। अरे मैडम, आप भी ना एक नंबर की, अरे भोली है मैडम। अरे मैडम, कल हमारी चौकी में न्यू ईयर की पार्टी है, तो हम जरा डांस प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। क्योंकि कल तो मैडम बस मजा आ जाएगा, मतलब जश्न होगा, पार्टी होगी खतरनाक। हाँ जी मम्मी जी, नो कंट्रोल, रॉक द डांस फ्लोर डूड। ओ पंजाबी अंग्रेज, गरीबों के डीजे, ज्यादा जो है ना एक्साइट होने की जरूरत ना है, वरना ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, और कल जो है ना अस्पताल में मनेगा थारा न्यू ईयर। मैं जरा राउंड अप पे जा रही हूँ, चौकी का ध्यान रखो, कतई बालक हो रहे हैं, बिल्कुल ही क्रैच के बालक। हाय 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 चिकनी ए क्या है? ओए, कान के नीचे मारूंगा एक चपेट। क्यों बंद किया? हमारी चौकी में आके हम पे रोज जमाता है। अरे रोब नहीं जमा रहा हूं, या मेरा खुद का बैंड बजा हुआ है, रो दोगे। कौन हो भाई तुम? अच्छा कौन हूं मैं?
अरे मैं वही इलू इलेक्ट्रीशियन हूं जिसने पिछली साल न्यू ईयर की पार्टी पे इस पूरी चौकी को सजाया था और जिसका पेमेंट अभी तक बाकी है। रो दोगे? ओहो यार, तुम इल्लू हो यार। मेरी बात सुनो, हमने आज तक किसी के पैसे दिए जो तेरे देंगे हैं? वैसे हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं ना। देखो यार, वो क्या है कि कल चौकी में न्यू ईयर की पार्टी है, तो तुम एक काम करो, जरा चौकी को दुल्हन की तरह सजा दो। अरे किसकी दुल्हन की तरह? अरे जब तक मेरा पिछला पेमेंट मुझे नहीं दिया जाएगा मैं इस चौकी को नहीं सजाऊंगा, नहीं सजाऊंगा, नहीं सजाऊंगा। रो दोगे? ए, तू नहीं सजाएगा तो कोई और सजा लेगा। चल आया बड़ा, निकल यहाँ से, हट, तेरी जरूरत नहीं है। चल चल, अबे चल। I'm the king. क्या फायदा इतना सब कुछ किया, अरे सारी सजावट की, लेकिन पैसे का कोई नाम नहीं ले रहे हैं ये लोग। कमाल। तुमने अंदर जो कुछ भी कहा वो सब मैंने सुना। तो सर आप ही मेरे पैसे दिलवा दीजिए। रो दोगे? मिल जाएंगे, लेकिन तुम्हारे पास क्या सबूत है कि इस चौकी को तुमने ही सजाया था? रो दोगे? अरे सर सबूत है, ये देखिए बिल है। रो दोगे? सर इसमें मोटे हवलदार के साइन भी हैं, पूरे 50,000 के बिल हैं। रो दोगे? ओके ओके, वेल डन, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। रो दोगे? रो दोगे? एक्सक्यूज मी। अरे यार तुम फिर आ गए। अंकल आप बैठिए, चलिए। ये चल, भिखारी यहाँ पे अलाउड नहीं है। चल निकल, तू यहाँ से निकल। इंचार्ज कौन है यहाँ का? इंचार्ज कौन एक्सक्यूज है? मी, क्या है? यस, मे आई हेल्प यू? सर एक मिनट, आप मेरी बात सुनिए। एक मिनट आप इधर आइए। सर लास्ट ईयर न्यू ईयर की पार्टी पे मैंने इस चौकी को बहुत अच्छी तरीके से सजाया था, म्यूजिक सिस्टम वगैरह का भी इंतजाम किया था। सर उसके पैसे मुझे आज तक नहीं मिले हैं। रो दोगे? नहीं मिले? ये क्या कह रहा है? अरे सर, ये झूठ बोल रहा है सर। झूठ ये नहीं, झूठ तुम बोल रहा मोटे। आओ आइए आइए मैडम आइए। देखिए अपने बच्चों की करतूत। ये गरीब बेचारा, ये बदबख्त, देखिए इसकी शक्ल को देखिए। इसने पिछले साल न्यू ईयर के लिए इस चौकी को डेकोरेट किया था, जिसके पैसे अब तक इसे नहीं मिले। यू हैव एन एक्सप्लेनेशन? एक्सक्यूज मी, कोई सबूत है तुम्हारे पास? जी मेरे पास देखिए ये बिल्स हैं। मुझे नहीं, show it to दीदी। देखिए मैडम, ये बिल है, इसमें 50,000 का बिल है ये मैडम, और मैडम इसके साइन भी हैं इस पे। आप कुछ कर सकती है इसके लिए? हैं? अब यहाँ पे कोई पार्टी वार्टी नहीं होगी, समझे? और जिसे भी न्यू ईयर पार्टी मनानी है पहले इसके पैसे चुकाओ। तुम गुब्बारे है मत मार 50,000 इसके मुंह पे। लड़ी है, अरे बेच अपने आप को। मैडम अब जबकि यहाँ पे कोई पार्टी वार्टी नहीं होने वाली है तो आप दिल छोटा मत कीजिए। आप रेडी रहिएगा, मैं आपको पार्टी में ले जाऊंगा न्यू ईयर बॉल में। ला 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 माफी मैडम, माफी। शांति मम्मी जी, शांति। 4 मारो जी, और मारो 4। तुम्हारी वजह से ये न्यू ईयर पार्टी कैंसिल हो गई है। और ईबमन ने जो है पेज 3 सोशलाइट की तरह ऐसे बाहों में बाहें डाले सर जी के संग जाना पड़ेगा पार्टी में। मैडम इसमें मेरी क्या गलती है मैडम? मैं बस उस इलेक्ट्रिशियन को पैसे देना भूल गया था। भूल ना गया है तू, खा गया तू उसके पैसे। डकार गए, उड़ा दिए तेने। नहीं मैं तेने गोली से उड़ा दूंगे। मम्मी जी, गुलगुले को चाहे आप गोली मारो चाहे मारो बम, अब तो पार्टी होने से रही। 3 सेकंड में थारे दिमाग में हमारा कोई आइडिया ना आया ना, तो चौथे में चौथा होगा बेटा यही। आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही चिंटोला पिंटोला आइडिया आ रहा है। ना तो न्यू ईयर गुजर जाने के बाद देगा या खुद के गुजर जाने के बाद देगा आइडिया। तो पहले टेबल के नीचे तो आइए, सुनिए। I'm the king. मम्मी, सर जी आगे सर।
थारी वजह से यो पार्टी कैंसिल हुई है। अबे मैंने जो है एक सपना देखा कल रात, उस सपने का क्या होगा? सपने में जो है यो चौकी न्यू ईयर पार्टी के लिए एकदम सजी हुई है और 12 बजने से ठीक 10 सेकंड पहले लाइटें ऑफ हो जावे और ना उल्टी गिनती शुरू हो जावे 10, 9, 8, 7 और ठीक 12 बजते ही जो है अंधेरे में वो मन्ने गले लगा लेगा। मैं जो है ना उससे लिपट जाऊंगी और लाइट आते ही मैं उसने कहूंगी आई लव यू, हैप्पी न्यू ईयर। किसको मम्मी जी? अबे किसको के? नहीं भोई नरी पार्टी तो ईद किसको? किसको? अरे लेकिन मैं मम्मी क्या? टू गुड मैडम, टू गुड। आगे क्या करना है सब बेरा है ना। अरे पता है मैडम, सब पता है। अब यही सर जिन्होंने हमारी न्यू ईयर की पार्टी कैंसिल की थी ना, अब मेरे पैरों पे गिरेंगे और गिड़गिड़ाएंगे और कहेंगे कि पार्टी करो, प्लीज पार्टी करो। भाई लेकिन कमिश्नर साहब एकदम सही टाइम पे आ जाने चाहिए। डोंट वरी मम्मी जी, ठीक 12 बजे। सर माफी चाहूंगा सर, लेकिन आप एक नंबर के बॉडम, बेवकूफ, गधे, इडियट टाइप के आदमी हैं सर, जो आज तक ये ही नहीं समझ पाए कि मैडम का बल्ब जिस होल्डर में लगना चाहता है वो होल्डर आप हैं सर। मैडम के लव स्टोरी के पन्ने जिस फोल्डर में लगना चाहते हैं वो फोल्डर आप हैं सर। मैडम अपना सर जिस कंधे पर रखकर इश्क के धंधे पर लगना चाहती हैं वो शोल्डर आप हैं सर। और आप एक बेवकूफी का सवाल पूछ रहे हैं मुझसे कि वो कौन है? अच्छा, आर यू श्योर गुब्बारे कि वो मैं ही हूँ? सर मैं आपकी कसम खा के कहता हूं सर, अगर मैं झूठ बोलूं तो आप सस्पेंड हो जाएं। अरे सर, मैडम के आलू पुदीना में पुदीना आप है सर, मैडम के मसाला टी में मसाला आप है सर। लेकिन सर अब ये सब बातें हम कर क्यों रहे हैं? सर आपने खुद ही कह दिया है कि इस चौकी में कोई न्यू ईयर पार्टी नहीं हो सकती, तो अब नहीं हो सकती, ठीक है। अरे वो तो दैट वाज जस्ट अ स्लिप ऑफ टंग गुब्बारे, तुम तो जानते हो मेरा गुस्सा 2 मिनट के लिए होता है। प्लीज गुब्बारे पार्टी करवाओ, इस चौकी में पार्टी करवाओ, इस चौकी के लाइट्स ऑफ करवाओ, 12 बजने से पहले 10 तक की गिनती करवाओ, ताकि एक बोलते ही जैसे लाइट्स ऑन हो टनांग मैं चंद्रमुखी जी से लिपट जाऊं, चिपक जाऊं, उन्हें भींच लूं, उन्हें खींच लूं। कम ऑन गुब्बारे, पार्टी करवा दो, करवा दो, करवा दो। नहीं सर, आई एम सॉरी सर, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। आप कैसे हो सकता है सर, इतना लास्ट मिनट नहीं हो सकता है सर, नहीं हो सकता, बस नहीं हो सकता। बस सर बस, अब आप मेरे पैर मत पड़िएगा, क्योंकि अगर आप मेरे पैर पड़ जाएंगे सर तो मैं मजबूर हो जाऊंगा आपकी मदद करने के लिए। बस सर आप ये सर कहाँ गए आप सर? नीचे करवाओ, करवा दो, लाइट्स ऑफ करवा दो। अब आप इतना कह रहे हैं तो मैं कुछ करने की कोशिश करता हूं सर, लेकिन सर आपने खुद ही अपने मुंह से कह दिया था कि जिसको भी यहाँ पर न्यू ईयर पार्टी करवानी होगी उसे पहले उस इलू इलेक्ट्रिशियन का बिल चुकाना पड़ेगा। तो अब वो बिल मैं भर दूंगा, मैं भर दूंगा। आप भर देंगे सर? मैं हूं ना, मैं भर दूंगा। इलू इलेक्ट्रिशियन आ जाओ। वो इधर ही है। सर 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 मेरा बिल क्लियर कर दीजिए, रो दोगे। अरे यार रोना बंद, मैं बाद में, ये बाद में। सर ये की ना आपने चिंदी चोरी वाली बात। सर यहाँ पर मैं आपकी लाइफ सेट कर रहा हूँ सर, मैं आपका फ्यूचर ब्राइट कर रहा हूँ, और आप यहाँ पे एक छोटा सा बिल भरने के लिए बाद में कह रहे हैं। सर सर अब एक काम कीजिए सर, ये अंगूठी निकालिए जरा। ये मेरे माँ की निशानी। सर कोई बात नहीं, अच्छी है, ये रखो, ये वाली निकालिए। ये मेरी दादी की निशानी। सर वो तो है सर, ये निकालिए जरा, इसको निकालिए सर। ये तो पता नहीं किसकी निशानी है, लेकिन निकालिए सर, निकालिए सर। ये इतना 50,000 का बिल है ना तुम्हारा? 50,000 ये हो जाना चाहिए। तुम निकलो, कुछ एक्स्ट्रा बच जाए तो दे देना वापस। जी बस सर, बस अब आप देखिए मैं कैसे न्यू ईयर की पार्टी ऑर्गेनाइज करता हूँ चौकी में सर। और फिर सर 12 बजने से 10 सेकंड पहले जब 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 होगा, तब 1 पर आप मैडम से यूं लिपट जाइएगा सर। ऑल सेट। झुमका गिरा दे जो मिला ले, अगर वो नजर से नजर मिटा दे, नच के दिखा दे सब
आई लव यू। मैं आपसे प्यार करता हूँ। हाँ, मुझे आपसे मोहब्बत है। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। ये क्या बदतमीजी है? ये क्या बदतमीजी है? सर हाँ हाँ जवाब दीजिए कमिश्नर साहब को ना। आप किस हक से ना मतलब किस रिलेशन से ऐसे जो है लिपटम लिपटी चिपकम चिपकी में हो रहे हैं सर के संग? सर आप ऐसे टाइप के आदमी होंगे हमने सोचा भी नहीं था सर। शी शी। अब कमिश्नर साहब दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे? ये तो कलमुहे हो गए हैं। आर्यन, तुमने जो बदतमीजी मेरे साथ किया है वो भी नए साल के मौके पे, इसके लिए मैं तुम्हें क्या सजा दूं? बताओ मुझे। सर ऐसी हरकत के लिए तो कोई भी सजा छोटी है सर। दीजिए सर, सजा दीजिए। ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हें ये सजा देता सर हूं। रुकिए सर, प्लीज सर। आप जो सोच रहे मेरे बारे में मैं वो हूं नहीं सर। और मैं जो हूं उसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते सर। अरे मैं आपसे गले क्यों लगा? आपको पप्पी क्यों दी मैंने सर? आपने पूछा क्यों? क्यों? क्योंकि मेरे पापा ने मुझसे कहा था कि नए साल के पहले मिनट में किसी बुजुर्ग को पकड़ के उन्हें अपने गले लगाना, उनके पप्पी देना, उनसे आशीर्वाद लेना, क्योंकि वो बुजुर्ग तुम्हारे बाप के समान है। अरे मैंने आपको मेरा बाप समझा सर, और आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे। छी! यू आर राइट, यू आर राइट। हम लोगों ने कितना गलत समझा तुमको। I'm sorry। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम बहुत तरक्की करो, बहुत तरक्की करोगे। सर अच्छा सर, जो अब हो गया सो हो गया, लेकिन मेन बात तो ये है कि 12 बज गए हैं और नया साल शुरू हो गया है, तो सबको हैप्पी न्यू ईयर। अच्छा, तू जस्टिस चौधरी हो रहा है जो यहाँ के अनाउंसमेंट करेगा कि कौन नाचेगा और कौन ना नाचेगा? अरे जस्टिस चौधरी नहीं, हम हैं सुरीले सक्सेना नल चला के। हल चला के भी होता ना तो भी क्या कर लेता तू? अरे कर तो हम अभी भी कुछ नहीं पाए हैं नल चला के। ओ कोई डिफेक्ट या साइड इफेक्ट? मैडम बात ऐसी है कि हमारी नई नई शादी हुई है और हमारी वाइफ दीवानी है। ओ किसकी दीवानी है यार? अरे किसके तो हम दीवाने हैं। वो हाथ आए तभी तो किस करें ना। नहीं महाराज, इनके पूछने का मतलब ये है कि तुम्हारी बीवी किसकी दीवानी है, पड़ोस वाले की या पड़ोस वाले की? अरे क्या बकवास कर रहे हैं दादाजी? अरे हमारी वाइफ क्यों किसी की दीवानी होंगी नल चला के? अरे अभी तो तुमने कहा कि मेरी बीवी दीवानी है। हाँ दीवानी है, मतलब उनका नाम है दीवानी सक्सेना नल चला के। नाम के आगे भी बढ़ ले, थोड़ा बोल ले आगे भी। मैडम बात ऐसी है कि जब से हमारी बीवी शादी होके आई हैं तब से पूरा पूरा दिन बाथरूम में नहाती रहती हैं। मैडम सुबह 9 बजे घुसती हैं बाथरूम में और शाम को 5 बजे, कभी कभी तो 7 बजे बाहर आती हैं नल चला के। ओह लगता है तुम्हारी बीवी को नहाने का बड़ा शौक है। सॉरी मैडम, सॉरी। तेने रैप खाने का शौक हो रहा है? ऐसा है ना, थारी बीबी मंदाकिनी हो रही, सावर क्वीन हो रही, तो हम क्या करें? ऐसे पारिवारिक केस ना लाया करो थाने में। बी ओनली एंटरटेन क्रिमिनल केसेज। नहीं नहीं मैडम, आप ही कुछ कर सकती हैं नल चला के। ना मतलब मैं थारी बीबी के बाथरूम में चली जाऊं ना, वहां जाके जो है उसका सावर बंद कर दूं मैं, हैं? शैम्पू और साबुन वगैरह छुपा दूं, टॉवल गायब कर दूं मैं? नहीं नहीं मैडम, आप सिर्फ इतना कीजिए कि उन्हें यहाँ बुलाइए, उन्हें समझाइए कि उनका शावर के प्रति नहीं बल्कि शौहर के प्रति भी कुछ फर्ज है। मैडम मैंने सुना है कि आप लोगों की बहुत हेल्प करती हैं। प्लीज मैडम मेरी हेल्प कीजिए, वरना एक सुखी संसार बसने से पहले ही उजड़ जाएगा नल चला के। अरे यार, सुखी संसार वगैरह की बातें हो रही हैं यहाँ तो सही है, कल अपनी स्नान बती बाथरूम की रौनक ने लेकर आओ थाने में। चलो निकलो। जी। आइए 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 आइए
योर वाइफ? जी। नमस्ते जी। मैडम हमारी बीवी। ओ नॉन स्टॉप नहाऊ चेन स्नानर। क्यों ना मैके में बाथरूम ना था जो ससुराल में आते ही जो है कतई बाथरूम में इतना नहा ली, टाइलें घिस रही है बाथरूम की। मैडम इसमें कसूर इनका है, गाइए ना। मैडम मैं लवर हूँ। किसकी लवर? दादाजी आपकी पोती की उम्र की हो रही है तो जरा पोती के संग मस्ती ना करें वरना हस्ती मिटा दूंगी मैं। बोलिए मैडम। मैडम मैं तो लवर हूँ, म्यूजिक लवर। म्यूजिक मेरी कमजोरी है, मेरा शौक है, मेरा जुनून है, गाइए ना। लेकिन मैडम मैंने इनसे इसलिए शादी की क्योंकि इनका नाम है सुरीले। लेकिन शादी के बाद मुझे पता चला कि ये तो एक नंबर के बेसुरे हैं। गाइए ना। अबे तो इसके सुरीले और बेसुरे होने से थारे नहाने का क्या रिलेशन हो रहा? रिलेशन है मैडम, रिलेशन है। हमारे बाथरूम से लगा हुआ हमारे पड़ोसी का बाथरूम है और वो क्या गाता है, कभी किशोर की, कभी रफी की, कभी ठुमरी, कभी मल्हार। अरे मियाँ की पुकार तो सुन नहीं रही हो? मियाँ की मल्हार सुन रही हो नल चला के? हाँ क्योंकि मैं लवर हूँ ना, म्यूजिक लवर। मतलब ऐसा है कि पति में कम इंटरेस्ट हो रहा, पड़ोसी की जो है गायकी में ज्यादा इंटरेस्ट ले रही तू ना। मतलब जितने घंटे वो बाथरूम में गाना गावे उतने ही घंटे तू भी जो है बाथरूम में सेटल हो जावे उसका गाना सुनने के लिए। क्लियर? हाँ क्योंकि मैं लवर हूँ, म्यूजिक लवर। देखा मैडम, कहानी में एक नया मोड़ आ गया नल चला के। अबे कोई मोड़ वोड़ ना आया है। बालको। हाँ जी जी मम्मी जी। चलो धर के लाओ उस बाथरूम सिंगर ने, हम भी देखें कौन हो रहा है जो अपने गा गा के पड़ोसी की जो है बीवी को बरगला रहा। चलो मम्मी जी से जाके मिलो। जी। नाम? जी मल्हार मखीजा दिल खोलकर। हाँ वही मखीजा। थारे से जो है ना इसका पति घना खींचा है। अबे क्यों तू अपने बाथरूम में इतना ही गाना गा ले बे कि इसकी बीवी जो है कतई बाथरूम से निकलने का नाम ना ले रही। और कोई जगह ना मिली तुम्हारे घर में गाना गाने के लिए? नहीं नहीं मैडम, हम कहीं और नहीं गा सकते दिल खोलकर, क्योंकि मैडम हम तो बाथरूम सिंगर है ना, दिल खोलकर। हाँ ठीक है, बाथरूम सिंगर है वो तो ठीक है यार, लेकिन ये पूरा पूरा दिन घंटों तक अपने बाथरूम में क्यों पड़े रहते हो तुम? और क्या करें और कुछ करने के लिए नहीं है घर में, यूं ही बोर होते रहते हैं दिल खोलकर, तो बस बाथरूम में जाके गाकर दिल बहला लेते हैं हम दिल खोलकर। बेटा दिल तू ना बहला रहा है अपना, थारे चक्कर में यो बहल रही। देखिए मैडम, आप इनसे कहिए कि ये अपनी वाइफ को बाथरूम में आकर हमारा गाना सुनने से रोके दिल खोलकर। नहीं ये नहीं हो सकता, मैं लवर हूँ, म्यूजिक लवर। और आप तो सुरीले हैं, गाइए ना। अरे सुरीले ये नहीं, सुरीले हम हैं, सुरीले सक्सेना नल चला के। आप तो सिर्फ नाम के सुरीले हैं, ये तो सचमुच सुरीले हैं, गाइए ना। देखिए मैडम, इनकी बीवी बेडरूम में रहे या बाथरूम में वो इनका जाती मामला है दिल खोलकर, और हम बाथरूम में गाएं या किचन में वो हमारा जाती मामला है दिल खोलकर। तो मैडम इनकी वाइफ की तो ये जाने, हम चाहते हैं कि आप हमें गाने दे और यहां से जाने दे दिल खोलकर। हाँ वैसे मैडम बात तो सही है, अपने घर में इंसान जो चाहे करे उसको हक है। हाँ जी जी मम्मी जी, ये बेचारा तो बेकसूर है जी। मखीजे जी। चल बेटा तू निकल ले, और तू साबुन की दीवानी शैम्पू की मलिका तू भी निकल ले। भाभी जी चलिए, हम भी घर की तरफ ही जा रहे हैं दिल खोलकर।
तो गाइए ना। गाते हैं ना चाहिए। अरे मैडम ये क्या, अब हम क्या करेंगे नल चला के? आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही दही चटक्कन मिर्च नमक्खन आइडिया आ रहा है। तुम्हारी आंखों में मिर्च मल दूंगी, फिर देगा आइडिया। जरा कोने में तो आइए। मतलब सुनिए आइडिया मैडम, सुनिए। देखिए मैडम, जिस तरह लोहा लोहे को काटता है उसी तरह सिंगर सिंगर को काटेगा। मैडम अगर इसकी बीवी गाने की दीवानी है तो अगर ये गाना शुरू कर दे तो इसकी बीवी इसकी भी दीवानी हो जाएगी। सिंपल। नहीं 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 नहीं, हम गाना नहीं गा सकते नल चला के। मैं कान के नीचे मारूंगा एक चपेट, तुम गाना सीख लो। अरे तो हमने कहा ना कि हम नहीं गा सकते नल चला के। अबे हमारे डैडी का केस ना हो रहा है यो। एक तो ऐसा कतई बेकार नहाने धोने का केस हैंडल कर रहे हैं हम पुलिस वाले, ऊपर से यो एकदम कतई नखरे वाला हो रहा, फिल्म की हीरोइन हो रहा कि मम्मी जाएगी आउटडोर पे और जो है सर्दियों में आम का जूस चाहिए और जो है सारे ही नाटक। गाना सीख। लेकिन मम्मी जी इसको गाना सिखाएगा कौन? मैं सिखाऊंगा। तेने गाना आवे मैं सिखाऊंगा। अरे मैडम, पिछली बार जब मैं 6 महीने के लिए सस्पेंड हुआ था तो मैं छमियावार में गाना ही तो गाता था, और वो भी गजल्स। नमस्कार नमस्कार। तो आइए आपकी संगीत की ट्रेनिंग की शुरुआत करते हैं। देखिए, संगीत एक सागर है और सागर बूंद बूंद से बनता है, तो पहली बूंद गिराई जाए। हम शुरुआत करेंगे गजल से। गजल से गजल से गजल से आपसे नहीं होगा, आप रहने दीजिए, सॉरी। गजल। तो आइए पहला सुर सुनिएगा। मिलाइए, सुर से सुर मिलाइए। आइए आइए। रे एक से एक बेसुरे सुने हैं मैंने, थारे जैसा बेसुरा दुनिया में कतई कोई ना है। बेटा नेक्स्ट टाइम जो तेने सुर लगाने के लिए या गाना गाने के लिए मुंह खोला तो गन्ना ठूस दूंगी मुंह में। और तू सुरीले, अबे कैसा केस है थारा? 1-2 दिन दे हमें, कुछ सोचेंगे। भगवान नहीं हम, निकल यहाँ से। मैडम देखिए, ये हमारी बीवी और ये हमारा पड़ोसी। अरे यार, इनको तो हमने पहले भी देखा है, कुछ नया हो तो दिखाओ। ओए होए 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 होए। बोल क्या हो गया? मैडम ये हमारी बीवी दीवानी को लेके कल पूरा दिन और पूरी रात बाहर रहा नल चला के। और तुम्हारी बीवी रहेगी इसके साथ? हाँ, क्योंकि मैं लवर हूँ ना। म्यूजिक लवर। गाइए ना। ओ गाइए ना। सारी जो है ना लबड़पंती निकाल के यहीं बिखेर दूंगी मैं। और तू अबे क्यों ले गया इसकी बीवी ने तू अपने संग? देखिए मैडम, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है मैडम। हुआ ये मैडम कि हम घर से बाहर निकले तो हमें घर के बाहर ही इनकी वाइफ मिल गई मैडम। तो बातों ही बातों में हमने इनसे जिक्र किया कि 30 किलोमीटर दूर चिटपुटियागंज में संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम है मैडम, दिल खोल के, और हम वहीं जा रहे हैं मैडम। तो बस ये भी हमारे साथ होली मैडम, दिल खोल के। नौर के जरूरत थी तेने न इसकी बीबी को जो एकदम ही संगीत लवर हुई जा रही है, इसको ये इन्फॉर्मेशन देने की। तू कतई मोहम्मद रफी से किशोर दा से लेकर मन्ना डे हुआ जा रहा है। और ऐसा जो है थारी आवाज में के बैठा है, जरा मैं भी देख लूं। गई हो जरा। नहीं मैडम, हम यहाँ कैसे गा सकते हैं मैडम दिल खोल के? गले से गा सकते हैं, और कैसे गा सकते हैं? नहीं, हमारा मतलब था कि हम तो बाथरूम सिंगर हैं, तो सिर्फ और सिर्फ बाथरूम में ही गाते हैं हम दिल खोल के। ओहो, तो बाथरूम सिंगर को बाथरूम चाहिए। सही है। रेडी?
भाई साहब वो पानी ठंडा तो नहीं है? रूम टेम्परेचर। हाँ, रेडी? जी दिल खोल के। ये हुई ना बात। अबे तैयारी हो गई, निलाओ साले को। रेडी मैडम, रेडी। शुरू करें? हाँ। चलो भाई, रेडी। आराम से। पानी बहुत ठंडा। दिल खोल के। चल गा। अरे बाबा जी, अरे आज अरे मैं सुबह भी नहाया हूँ, दिल खोल के। अरे गाओ यार, गाओ यार। अरे तुमने ही कहा था बाथरूम सिंगर हो, बाथरूम में गाते हो, नहा रहे हो, गाओ चलो। अरे बाबा देखिए वो मैडम, वो क्या है ना कि दिल खोल के मतलब। हाँ, दिल खोल के नहीं, गला खोल के गाओ। हाँ हाँ ट्राई। गाओ मल्हार गाओ। बता दो इनको कि तुम कितना सुरीला गाते हो। बता दो इनको कि मैं तुम्हारे गाने की कितनी दीवानी हूँ। गाइए ना। ऐसा है बालको, ऐसे गाया जावे गाना। मैडम मैं गा रहा हूँ मैडम। दिल के अरमां आंसू में बह गए। नहीं मल्हार, ये तुम्हारे सुर को क्या हो गया? रफी और किशोर की आवाज में गाने वाले ये गधे की आवाज में क्यों गा रहे हो? अबे क्योंकि वो गधा ही है, जिसे तू घोड़ा समझ रही। अबे तेने के बेरा है यो बाथरूम में खूब गाने गावे। अबे रेडियो ऑन रखता था यो बाथरूम में, जिसे तू इसकी आवाज समझती थी। इसका तो काम ही है। दरियागंज में रहता था ना तू, ना गिटार लेके अपनी बालकोनी में बैठा रहता था और पीछे जो है रेडियो ऑन रखता था। ऐसे कई लड़कियों को पटाता था तू। ऐसी एक लड़की रोज मेरी। अब मैं ही बोलूं सारी कहानी या खुद भी कुछ फूट लेगा अपने मुंह से? बताता हूँ मैडम, बता। मैडम हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई मैडम, हमें माफ कर दीजिए मैडम, प्लीज मैडम। ये सच है मैडम कि हमारा तो धंधा ही यही था मैडम, कि दूसरों की बीवियों को म्यूजिक के चक्कर में फंसा लेते थे मैडम दिल खोल के, और फिर उनसे खूब पैसे भी हटते थे दिल खोल के। धर लो साले ने और डाल दो जेल में गेट खोल के। मेरा तो संगीत पर से विश्वास ही उठ गया। मेरे पति तो बेसुरे थे, ऊपर से पड़ोसी भी बेसुरा निकला। अब तो मुझे संगीत से नफरत हो गई है, नफरत। हाँ भाई सुरीले के कह रही बीबी संगीत से नफरत कर रही। अबे ईद तो गाले साले। मैडम हम गा सकते हैं, तुम गा सकते हो। 1986 लखनऊ यूनिवर्सिटी बेस्ट सिंगर अवार्ड, मथुरा सिंगिंग कंपटीशन फर्स्ट प्राइज। बेटा ऐसा है, हमें सब पता है, हम पुलिस हैं, कानून से कुछ ना छुपा। तू एक जमाने में जो है ना अव्वल नंबर का जो है सिंगर हुआ करता था। फिर एक दिन थारे संग एक ट्रेजेडी हो गई। थारे पिताजी जो तानपुरा बजाते थे, एक दिन तानपुरा उनके सर पे गिर गया और वो पागल हो गए। यो ही सदमा तू बर्दाश्त ना कर सका और इसी गम में तैने जो है संगीत से दुश्मनी मोल ले ली, नफरत कर ली तैने संगीत से। अबे लेकिन इस बार बात थारे पिता की ना है, थारे बीवी की हो रही है। डैडी को तो खो ही चुका है पागलपन में, ना बीवी ने भी निपटा के मानेगा के। गा बे। कम ऑन सुरीले गाओ, तुम गा सकते हो सुरीले, गाओ यार। कम ऑन सुरीले, कम ऑन गाओ। बस मुझे पता है कि ये नहीं गा सकते। चांद मेरा दिल चांदनी हो तुम, चांद से है दूर चांदनी कहाँ
लौट के आना है यहीं तुमको, जा रहे हो तुम, जाओ मेरी जान। सुरीले, तुम गा सकते हो, वो भी इतने सुर में। सुरीले, तुम तो नाम से ही नहीं, सच में सुरीले हो। आई एम लव, म्यूजिक लवर। गाइए ना। अरे गाइए ना, ये घर जाइए ना, खुशी खुशी जो है अपनी वैवाहिक जिंदगी का आनंद लो। और तू कल से रोज सुबह रियाज करेगा तू। थैंक यू मैडम, थैंक यू। आपने हमारे परिवार को ही नहीं बल्कि हमारे खोए हुए संगीत को भी वापस दे दिया है, नल चला के। और सुनो, कल से तुम मुझे नहीं, मैं तुम्हें संगीत सिखाऊंगा नल चला के। बोल तू। देखिए मैडम, मेरे डैडी अपने जमाने में एक बहुत ही बड़े क्रिकेटर हुआ करते थे और वो चाहते कि मैं भी उन्हीं की तरह एक क्रिकेटर बनूं। लेकिन मैडम, मैं एक बहुत ही अच्छा पेंटर हूं रंग भरे मौसम में मैडम, और मैं चाहता हूं कि मैं आगे जाके और बड़ा और नामी पेंटर बनूं मैडम। तो मैं चाहता हूं मैडम कि आप मेरे डैडी के खिलाफ FIR लिखें, उन्हें यहां बुलवाएं और उन्हें समझाएं कि वो मुझे एक क्रिकेटर बनाने की जिद छोड़ दे और पेंटर बनने दे मैडम, रंग भरे मौसम में। ये पुलिस केस है जी। तुम चाहते हो कि तुम्हारे पिताजी को हम यहाँ पर बुलाएं, जी उन्हें एडवाइस दें, उन्हें समझाएं, उनसे बातचीत करें? जी। ये कोई NGO है? जी। अरे ये सब हमारा काम नहीं है, चलो निकलो यहाँ से। चला। अरे चल रहा। देखिए मैडम। हाँ भाई, इसका काम तो जो है इसने घनी मुस्तैदी से कर रखा है। अरे अप टू डेट एकदम ऑर्गेनाइज चल रहा है थारा सारा काम, जो एकदम डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है कि यो हमारा नहीं है, यो तुम्हारा है। अपने डैडी ने कहियो कल चौकी में आके मिले हमसे। एक्सक्यूज मी, किसी ने मुझे मिलने की अपील की है कसम 6 छक्कों की। अरे यार सर आप मैडम जल्दी आइए, मैडम जल्दी आइए। मम्मी जी देखो कौन है जी। महाराज रात तक हो गए हल्ला काट। सर 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 सर, मुझे यकीन ही ना हो रहा है सर कि गुजरे जमाने का मशहूर क्रिकेटर श्रीमान भास्कर हमारी चौकी में आ गया है सर जी। सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं सर, बहुत बड़ा फैन सर। सर वो 79 में वो वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट सर जो पहला टेस्ट खेला था आपने सर, डबल सेंचुरी बनाई थी सर, कमाल कर दिया सर, आपने कमाल कर दिया। वो मैच मैंने नहीं खेला था, ये कसम 6 छक्कों की। सॉरी सर, कोई और होगा वो। सर इन्हें छोड़िए सर, प्लीज मन्ने जो है ना आप अपना एक ऑटोग्राफ दे दो सर जी, प्लीज सर। सर वैसे कोई टेंशन वेंशन हो गई, आप चौकी में आए हो? हाँ टेंशन है मेरे बेटे की। अरे कमाल की बात है सर, आज आप अपने बेटे के अगेंस्ट यहाँ पर कंप्लेन करने आए हैं, और कल एक लड़का आया था सर, वो अपने खूसट और सड़ियल बाप के खिलाफ FIR लिखवाने आया था। क्या नाम था उसका गोपी, उस लड़के का? रोनी भास्कर। रोनी भास्कर मेरे बेटे का नाम है, और वो खूसट और सड़ियल बाप मैं हूँ, कसम 6 छक्कों की। सॉरी सर, पता नहीं था। सर वो आपका बेटा हो रहा है? हाँ मेरा बेटा हो रहा है। अरे मैं तो कहता हूँ कि जब तक इस दुनिया में क्रिकेट का नाम रहेगा तब तक भास्कर का नाम रोशन रहेगा। लेकिन मेरा बेटा, मैं चाहता था कि मेरा बेटा भी मेरा नाम रोशन करे, मेरा नाम आगे बढ़ाए, लेकिन कसम 6 छक्कों की उसको है ना पेंटर बनने का भूत सवार हो गया है। अरे अंकल जी, ईब आप चौकी में आ गए हो ना, ईब टेंशन की कोई बात ही ना है। ईब तो आपके छोरे को क्रिकेटर बनने से उसका बाप भी ना रोक सके। सर आपकी वो इनिंग्स थी ना सर, वो 82 में श्रीलंका के खिलाफ आपने जब तीसरे टेस्ट में सर 6 बॉल में 4 विकेट लिए थे सर, टू गुड सर, टू गुड। आज तक याद है सर, छप गया है।
मैं श्रीलंका पहुंच ही नहीं पाया था। मेरा प्लेन हाईजैक हो गया था। ओ खन्ना दे बच्चे इधर आ। ए रोज तुम यहाँ पुलिस चौकी में आके खेलते रहते हो, कभी स्कूल भी जाया करो। क्यों? तभी तो जिंदगी में आगे बढ़ोगे मेरी तरह। अगर आगे बढ़कर भी आप ही की तरह बनना है तो उससे अच्छा मैं स्कूल ही छोड़ दूं। हाँ। मैडम मेरे डैडी आए थे, आपने उनसे बात कर ली रंग भरे मौसम में? भैया ऐसा है, थारे केस पर एक्शन लेने से पहले ना यो तो प्रूफ हो जावे कि तू बढ़िया क्रिकेटर हो रहा है या बढ़िया पेंटर। पेंटर एनी टाइम बढ़िया पेंटर मैडम। क्रिकेटर तो मैं इतना बुरा हूँ मैडम कि मुझे लगता है कि अगर मैं अकेला भी क्रिकेट खेलूं ना तो पहली बॉल में आउट हो जाऊंगा रंग भरे मौसम में। हम कैसे मान ले यार, हो सकता है तुम झूठ बोल रहे हो। है? लेकिन मैं झूठ क्यों बोलूंगा भाई? ताकि तुम क्रिकेटर ना बन सको। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। भाई सपनों के सौदागर जी, थारा पेंटर बनने का सपना तभी साकार हो सके जबकि तू एक बार यो प्रूफ कर दे कि तू बढ़िया क्रिकेटर ना है। भाई ऐसा है, हम जो है ना एक क्रिकेट मैच रख लेंगे, यानी कि एक टेस्ट थारे लिए, जिसमें तू क्रिकेट खेल के ना यो दिखा दे कि भाई तू तो बढ़िया क्रिकेटर है ही कोई ना। फिर तो तैने ना पेंटर बनने से थारा बाप भी ना रोक सके। हाँ फिर ठीक है मैडम। ओके, हाँ हाँ क्लियर क्लियर। भाई गुलगुले। जी मैडम। भाई क्रिकेट मैच की जो है तैयारी वैयारी करो। अरे हो जाएगा मैडम, क्रिकेट मैच का इंतजाम हो जाएगा। बस उससे पहले मैं अपना एक इंतजाम तो कर लूं। सच? अरे हाँ सर, हाँ। अरे मैडम पेंटिंग्स और पेंटर्स की तो दीवानी है सर, और ऐसी दीवानी जैसे मधुमक्खी शहद की और बिल्ली खीर की। और सर आप तो बहुत लकी है सर, अभी अभी चौकी में एक केस आया हुआ है सर एक पेंटर का। और क्या पेंटर है वो लड़का सर, क्या पेंटर है। मैं काम करता हूँ सर, उस पेंटर से एक अच्छी सी मैडम की पेंटिंग बनवा लेता हूँ, मतलब एक वो पोर्ट्रेट टाइप की पेंटिंग बनवा लेता हूँ। उसके नीचे नाम आपका लिखवा दूंगा। आप मैडम से कहिएगा कि आपने मैडम के लिए मैडम की पेंटिंग बनाई है और मैडम आपकी दीवानी सर। थैंक यू। चल जाओ देख लो, कर लो। हाँ बराबर से। अरे सर वो मेरी बीवी को एक साड़ी पसंद आ गई है सर। हाँ हाँ तो दिलवा दो। दिलवा तो दूं सर, लेकिन वो साड़ी 1000 रुपए की है। अच्छा बस इसमें क्या है, 1000 क्या, तुम ये 1000 रख लो, जाओ। थैंक यू सर। मैडम आपकी सर। लड़की ओके, बैट्समैन रेडी? हाँ भाई गुलगुले, आजा बेटा। रेडी मैडम, रेडी। कर बॉलिंग, देखे कितना बढ़िया क्रिकेटर हो रहा है। चलो कम ऑन। All right. First ball coming from Mulayam Singh Gulgule, world renowned, world famous, one and only Mulayam Singh Gulgule coming into ball. आती नहीं है, आहिस्ता करना, आहिस्ता। Oh, चल चल बैटिंग कर चल। आहिस्ता। हाँ All right. अबे बॉल फेंक। कर रहा हूँ मैडम। डरा रहा है मैडम, देखो आराम से करना। All right. Here comes Mulayam. ओ वर्ल्ड फेमस, चल बॉलिंग कर। हाँ अरे वाह, अरे वाह। Oh. अरे 4 runs. नहीं मैडम, मैंने इतनी जोर का नहीं मारा मैडम, वो गलत है। अरे तुमने ही मारा यार, और किसने मारा? 4। अबे चौका पड़ा है, 4 रन। अच्छा Second ball. Oh, ready? Mulayam Singh Gulgule, world famous bowler, coming into ball. आड़ दो भाई, आड़ दो। Ready? Yeah! Hey! अरे नहीं 6! वो कैच था, वो मैडम वो कैच। 6! Too good. अबे छक्के को कैच कह रहा है तू, हैं? बावड़ा हो रहा है, हमें सिखा रहा है क्रिकेट। छक्का मार दिया भाई। क्या बात है, क्या बात है। Too good.
कम ऑन बॉय, वेरी गुड, छक्का। Again, coming in, Mulayam Singh Gulgule. From the danger end, the one and only dangerous Mulayam Singh Gulgule coming into ball. अब अरे क्या मारा है? ओहो क्या शॉट मारा है? क्या शॉट? अरे क्या शॉट मारा? वो देखो बॉल वो देखो जी, वो जा रही है वो देखो इतना दूर। तो कहाँ जा रही है इतना दूर? तो वो है। अरे जा वो हो रही। अरे छक्का मार दिया यार तुमने, छक्का मार दिया। क्या खेलते हो यार? लेकिन नहीं, टू गुड यार, टू गुड। क्या खिलाड़ी हो यार तुम, लेकिन वो बॉल बहुत लेट गई नहीं। अरे वो छोड़ो यार, कांग्रेचुलेशन, टू गुड प्लेयर यार। कभी देखा नहीं। ओहो मारा, छक्का मारता, कमाल करती, तोती फाड़ कर माल करती। और मेरे कान में बोल ले, फाड़ दे मेरे कान के पर्दे। सॉरी। तोती भाई, ऐसा है, यू आर ए बोर्न क्रिकेटर। नहीं देखिए मैडम, वैसे हम तो पेंटर हैं रंग भरे मौसम में। हाँ मैडम एक काम करते हैं, इसका क्रिकेट का टेस्ट तो हमने ले लिया और पता चल गया कि ये क्या क्रिकेटर है। अब इसका पेंटिंग का भी एक टेस्ट ले लेते हैं। हाँ ठीक है, वो ले लो। हाँ भाई पेंटर बाबू। जी मैडम। भाई आज सारे पेंटिंग का टेस्ट है, आर यू रेडी? यस वेरी मच रेडी मैडम। गुड। गुलगुले। मैडम, अरे भाई ये रहा तुम्हारा पेंट और ये रहा ब्रश। हैं? इतना बड़ा ब्रश? कोई बात नहीं मैडम, इस ब्रश से भी हम पेंटिंग करके दिखाएंगे। आप अपना टॉपिक तो बताएं, फिर देखें हमारी पेंटिंग। भाई थारा आज का टॉपिक हो रहा है चौकी की दीवारें। मतलब एक छोर से लेकर अंतिम छोर तक, जहां तक थारी नजर दौड़ रही है ना, इनसाइड और आउटसाइड ना, वो सारी दीवारें एंड बाउंड्री बॉल तेने सब पेंट करनी है आज। अरे कुछ गलती लग रही है आपको। देखिए मैडम, हम पेंटर हैं, पेंटर। अबे तो मैं मुजरा करवा रही हूँ थारे से, पेंटर। अबे पेंटिंग ही करवा रही हूँ। और वैसे भी तेने कंट्रैक्ट साइन कराया कि जैसी और जहां हम कहेंगे वैसी पेंटिंग करेगा तू। धंधे पे लाग, टाइम वेस्ट मत कर, चल गुलगुले, और भी काम है। ये इस दीवार से शुरू करो, यहाँ पे लेकिन अंकल जी बस ये देखते जाओ आपके छोरे के सर से जो है पेंटिंग का भूत कैसे उतरता है। सर। हाँ क्या खबर लाए हो हरिया? नहीं ढोलिया, नहीं गुब्बारे, क्या खबर लाए हो? पेंटिंग बन गई? हाँ सर, बन गई, मतलब बन रही है। बस आज रात को पूरी रात बैठ के वो पेंटर पेंटिंग को कंप्लीट करने वाला है, मैडम की पेंटिंग को, और नीचे फिर आपका नाम भी लिख देगा सर। अच्छा। सर वो पेंटिंग तो मैं आपके पास ले आऊंगा, लेकिन सर एक इंपॉर्टेंट बात आपको बतानी थी। क्या है सर, वो पेंटिंग जो उसने बनाई है ना, वो बहुत स्पेशल ऑयल पेंट से बनाई है। तो क्या है सर, वो पेंटिंग जब मैं आपके पास लेकर आऊंगा उसको खोल के देखिएगा मत, क्योंकि पेंट गीला होगा ना तो पेंटिंग खराब हो सकती है। तो जैसे मैं आपको लाके दूंगा वैसे के वैसे आप मैडम को बस प्रेजेंट कर दीजिएगा। ओके, काम हो जाएगा। अरे मैडम, इसने आधी चौकी पेंट की, आधी चौकी पेंट करनी अभी तक बाकी है। देखिए मैडम, हमसे नहीं होती अब पेंटिंग। और अरे भाड़ में गई पेंटिंग और भाड़ में गया पेंटर बनने का सपना मैडम। अरे इससे तो अच्छा था कि हम यहाँ आते ही नहीं अपने डैडी के खिलाफ FIR लिखवाने, हम वहीं क्रिकेटर बन जाते। बना दीजिए मैडम, आप बना दीजिए क्रिकेटर, हमें मंजूर है मैडम। गुड जॉब मैडम, गुड जॉब। चूर चूर कर दिया उसका सपना, बना दिया उसको क्रिकेटर। गुड वन। मैडम 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 मैं ये क्या सुन रहा हूँ? हाँ अंकल जी, घने अफसोस से मरने कहना पड़ रहा है कि गोपी ने जो बात आपको फोन पर बताई है वो सत्य है। आपके बेटे ने तंग आकर जो है आत्महत्या कर ली है और योश है उसकी डेड बॉडी।
रोनी मेरा बच्चा। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरा एकलौता बेटा मुझसे दूर नहीं जा सकता। भाई अंकल जी, अगर सच पूछिए तो इस सब के जिम्मेदार आप हो रहे हैं। भाई आपने अपने सपने इसकी आंखों में देखने चाहे, नहीं हो तो आप कतई एकदम भूल गए कि इसके भी कुछ सपने हैं, कुछ एम्बिशंस हो रहे हैं। अपनी जिद आपने इस पे थोप दी और यो ना इतना डिसअपॉइंट हो गया कि इसने जो है तंग आके अपनी जान दे दी। पर मरते मरते आपके लिए जो है एक लेटर छोड़ के गया है जो आपको गुलगुले पढ़ के सुनाएगा। लाओ भाई। डियर डैडी, आपसे कह रहे हो मैं आपके सपनों को पूरा ना कर पाया और आप मेरे सपनों को समझ ना सके। इसलिए मैं इस दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हूं। रोनी मेरे बच्चे, ये तूने क्या किया? अंकल जी, मरने से पहले जो है ना आपके बेटे ने आपके लिए एक गिफ्ट छोड़ा है, उसकी आखिरी पेंटिंग। लाओ भाई। आपका बेटा आपसे इतना घना प्रेम करता था कि उसने आप ही की फोटो, आप ही की पेंटिंग बना डाली। प्लीज फ्रेम इट। रोनी, रोनी ये तूने क्या किया? आज मैडम, आज मुझे एहसास हुआ कि मेरा बेटा कितना अच्छा पेंटर था। अरे रोनी, रोनी तुझे तो मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिलना चाहिए था और तू पेविलियन लौट गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब अगर आपका बेटा जिंदा होता तो आप इसे पेंटर बनने देते? हाँ। लो, अभी जिंदा कर देते हैं। अभी काके, ओ जिंदा हो जा, चलो। रोनी, रोनी मेरा बच्चा। चलो भाई निकलो, अभी घर को चलो। चलो चलो डैडी, मैं ना इस बार आपकी पेंटिंग बनाता हूँ, अच्छी पेंटिंग बनाऊंगा और आप लोगों की भी पेंटिंग बना दूंगा। चप्पल। सर, मेरे को आज भी आपका वो ऑस्ट्रेलिया का मैच याद है जिसमें चल, मैं आपको भी पेंटिंग दिखाऊंगा पापा। एक्सक्यूज मी। अरे मैडम बुला रहे हैं। अरे आप ही से कह रहा हूँ, चंद्रमुखी जी प्लीज आइए, आपके लिए लाया हूँ कुछ। ये देखिए चंद्रमुखी जी, अरे रात भर आपके लिए मैं पेंटिंग करके, सर आप सोचिए, मैंने खुद अपने हाथों से आपके लिए पेंटिंग की है। एक रात के लिए मैं संतराश बन गया था चंद्रमुखी जी। हाँ हाँ, क्या तस्वीर बनाई है मैंने आपकी, मैंने खुद अपने हाथों से। हाँ, हमारी पेंटिंग? यस। अरे रात भर जाग जाग के आंखें जल रही है, देखो उल्लू की तरह मैं पेंटिंग बना। अरे तो सर, इंतजार किस बात का है सर? जरा खोलिए, मैडम को दिखाइए कि पूरी रात जाग जाग के आपने उनके लिए कैसी पेंटिंग बनाई है। दिखाइए ना सर। दिखाओ क्या? एक मिनट ना, तो गीली है ना एक्चुअली। तू पकड़। हाँ, पकड़ 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 पकड़। आंखें बंद करो, आंखें बंद करो। टैंग टैंग टैंग। अरे बेसब्रे, ओए ओए गुब्बारे। अरे तेरी भी बना लूंगा। सर, मन ने पता ना था मैं इतनी खूबसूरत हो रही हूँ। थैंक यू वेरी मच। मोटे, ये सब तेरा किया करा। अबे ऐसा कौन सा कांड कराया तू न जिसकी वजह से लोगों ने चीर हरण कर लिया थारा? नहीं मैडम, हमने ऐसा कोई कांड नहीं किया मारे शर्म के। अरे हम तो सिर्फ सब्जी मंडी से सब्जी खरीद के आ रहे थे मारे शर्म के। आज है ना टुईया ने हमें
गुइया लाने के लिए कहा था मारे शर्म के। ओहो महाराज, ये टुइया कौन है जिसके लिए गुइया खरीद रहे थे? टुइया जो है ना वो हमारी वाइफ का नाम है, मारे शर्म के। तो उन्होंने कहा कि गुइया लेके आओ, तो हम टिमर कंट्रोलर सब्जी मंडी से गुइया खरीद के आ रहे थे। तो जैसे हम हमारे बिल्डिंग के नीचे पहुंचे ना तो हमें सुनील गावस्कर मिल गए, मारे शर्म के। क्या कहा तुमने? सुनील गावस्कर? अरे यार, मैं सुनील गावस्कर का बहुत बड़ा फैन हूँ यार। पापा यार, मुझे एक बार मिला दो कि सुनील गावस्कर थे, एक बार। अरे उन दोनों के खिलाफ तो हमें एफआईआर लिखवानी है, मारे शर्म के। दोनों कौन दोनों? अरे सुनील और गावस्कर, ये दोनों लड़के हैं ना, हमारी बिल्डिंग के छठे हुए बदमाश है। हमेशा ना बिल्डिंग के नीचे खेलते रहते हैं। हाँ, तो जब हम सब्जी मंडी से सब्जी लेके लौटे ना तो दोनों ने हमें जबरदस्ती घसीट लिया और हमारे साथ खो खो खेलने लगे, मारे शर्म के। और हमारे कपड़े उतार लिए। कहने लगे कि जो स्पोर्ट्समैन होता है ना वो कपड़े नहीं पहनता, मतलब कि पैंट और शर्ट नहीं पहनता, मारे शर्म के। अबे कौन हो रहे हैं यो? दो खिलाड़ी एकदम बदमाश जो ऐसा है लोगों को जो है टीम में सिलेक्ट करवा रहे हैं, अपनी में गेम्स खिलवा रहे हैं। बुलवा सालों ने। 40 रुपए किलो हैं। हाँ, खाओगे? अब जी मैडम बोलिए, आपने बुलाया, हम लोग आ गए खेल खेल में। हाँ मैडम, आप बताइए कि आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया? कसम स्पोर्ट्स की, क्यों सुनील? हाँ गावस्कर। ओ सुनील एंड गावस्कर, नहीं इस आदमी ने पहचान रहे हो दोनों? कौन हो रहा है यो? ये, अरे ये तो सुशील शर्मीले हैं, क्यों सुनील? हाँ गावस्कर, मैडम ये वही अंकल है जिन्होंने हमारे साथ खो खो खेला था। मैडम आपको एक बात बताएं मैडम, हमने खो खो में इनको इतनी बुरी तरह हराया मैडम, क्योंकि वी आर लवर्स, स्पोर्ट्स लवर्स। ना तो अपना लब इस पे क्यों जाहिर कर रहे हो साले पे फालतू में, है ना? इसको क्यों खींच लिया, अपने साथ खिलवा लिया? खिलवाया तो खिलवाया, इसके कपड़े क्यों उतरवा लिए यार? देखिए मैडम, हमने इनके साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं की, कसम स्पोर्ट्स की, क्यों सुनील? हाँ गावस्कर, देखिए मैडम, हम लोग खो खो खेल रहे थे ऐसे। एक मिनट अंकल पकड़ना, यूं यूं। खो खो सॉरी सॉरी, थैंक यू अंकल। ज्यादा एक्शन करने की जरूरत ना है, वरना हमारे रिएक्शन पे एनकाउंटर हो जाते हैं यहीं खो खो खेलते हुए। अरे मैडम, हुआ ये खुद खो खो कहते हुए आ गए, तो हमने सोचा ये खो खो खेलना चाहते हैं, इसलिए हमने इन्हें खो खो खिला दिया। आफ्टर ऑल वी आर लवर्स, स्पोर्ट्स लवर्स। गिव मी 5। कम ऑन। एक मिनट, ये क्या कह रहे हैं यार? तुम तो कह रहे थे इन्होंने जबरदस्ती तुम्हें खो खो खिलवाया, जबकि ये कह रहे हैं कि तुम खुद खो खो कहते हुए इनके पास गए हैं। नहीं, एक्चुअली बात ये हुई कि हम वो खो खो नहीं कर रहे थे, मारे शर्म के। तो कौन सा बड़ा खो खो कर रहे थे, मारे शर्म के? मैडम बात ये है कि हमें ना मूंगफली खा रहे थे, तो अचानक है ना मूंगफली का छिलका हमारे गले में अटक गया, इसलिए हमें खांसी आ गई, इसलिए हम खा माने खो ऐसा कर रहे थे। तो ये समझे कि हम खो खो खेल की बात कर रहे, मारे शर्म के, इसलिए हमारे कपड़े उतार लिए और हमें खेल खिलवा दिया। अब आप ही बताइए मैडम, इसमें इनकी गलती है या हमारी? कसम स्पोर्ट्स की, क्यों सुनील? हाँ गावस्कर। देखिए मैडम, एक मिनट, ये पकड़िए। ठीक है मैडम, हम इस अंकल जी से इस बार सॉरी बोल देते हैं। सॉरी अंकल। थैंक यू भैया। ऐसा है, मन ने तो यो दिख है कि इस केस में जो है ना कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, मतलब कंफ्यूज्ड हैं सारे लोग। और तू कतई जरा सिकनी बात पे जो है ना रोते हुए चौकी में आ गया एकदम ही। ऐसा ही इन्हें माफ करो और हंसी हंसी तीनों घर को जाओ अपने। जी मैडम। ठीक है मैडम, मगर आप कहती है तो हम इन्हें माफ कर देते, मारे शर्म के। चाचा, स्कोर क्या हुआ है? 120।
कौन सा स्कोर है? खड़े तो आजा आजा आजा, आ गई आजा मेरी बर्बाद Yes, sir. बस के सहारे। अरे चंद्रमुखी जी आप अच्छा हो गया आप आ गए यहाँ। चंद्रमुखी जी बताइए, स्पोर्ट्स में आपकी रुचि है क्या? घनी रुचि से। मैं जानता था मैंने देखा इनफैक्ट अभी वो जो दो बंदे आए थे कच्चे में, स्पोर्ट्स लवर टाइप्स देखते ही मैं भाप गया कि आप भी जो है आप भी स्पोर्ट्स लवर हो हैं। ऐसा मैटर फैक्ट क्या है चंद्रमुखी जी, मैंने आपको बताना भूल गया कि मैं मतलब ये राज आर्यन मैं ओलंपिक्स में भाग ले चुका हूँ। ओलंपिक्स में? या किस खेल में? पकड़ा पकड़ी, चोर पुलिस, डब्बा आइस पाइस, ऊंच नीच का पापड़ा, डॉक्टर सांप सीढ़ी में तो पीएचडी की है मैंने। मैं गांव में एक बार सांप सीढ़ी खेल रहा था सांप के साथ, है ना, तो सांप मेरे पीछे भागने लगा। मैं अचानक डर के मारे मैं सीढ़ी पे चढ़ गया ऐसे तो सांप जो था वो मुझे देखा, मैंने सांप को देखा, उसने मुझे देखा, मैंने सांप को किया, सांप मुझे टाटा करके चला गया। सर जहां तक हमारी नॉलेज जो है ना दौड़े है तो यो खेल सांप सीढ़ी और पकड़ा पकड़ी, चोर पुलिस और ऊंच नीच का पापड़ा टाइप जो गेम्स है ना ओलंपिक्स में ना होवे। अच्छा अंकल, मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। आप मुझे जरा सा भी पसंद नहीं करते हो ना? गुड क्वेश्चन बेटा, वेरी गुड क्वेश्चन। आज तूने पूछ ही लिया है तो सुन ले। तू मुझे बहुत तंग करता है इसलिए मैं तुझे पसंद नहीं करता, बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। आई एम सॉरी अंकल, मैं जानता हूँ मैंने आपको बहुत तंग किया है, लेकिन मुझे एक बच्चे के तौर पे माफ कर दीजिए। अरे बेटा ऐसे कैसे कह रहा है यार, मैं मतलब तंग किया मतलब इतना भी तंग नहीं किया यार बेटा। जब मैं तेरी उम्र का था ना तो मैं भी बहुत मस्ती करता था, बहुत नॉटी था मैं। अरे होते हैं यार बच्चे तो नॉटी होते हैं यार। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, तू जा खेल। थैंक यू अंकल, बाय। बाय बेटा बाय। प्यारा बच्चा है। नहीं, ये ड्रेस तो बन गई इसके लिए परमानेंट। तभी तो देखो ना ये फिर आ गया है विदाउट पैंट। ओके बाय। Hey, come on, pass! Yeah! Give me five! Come on, carry. Give me five! फिर से आ गए हो ना? चौकी को जो है साफ करवा के मेजे वेजे हटवा के यहाँ तुम्हारे लिए प्लेग्राउंड्स बनवा दे। क्यों बे सुशील ईप क्या हो गया? वही जो पहले हुआ था मारे शर्म के। मैडम इन्होंने फिर से हमारे कपड़े उतरवा लिए और फिर से जबरदस्ती खिलाया मारे शर्म के। क्या बात कर रहे हो यार, फिर से खो खो? नहीं, इस बार गिल्ली डंडा मारे शर्म के। वो कैसे यार? अरे वो ऐसे कि आज है ना हमारी टूइयां यानी कि हमारी वाइफ ने ऐसे कहा कि आज है ना उनका दही में खीरा काट के खाने का दिल चाह रहा है, तो उन्होंने कहा कि जाओ बाजार से खीरा लेके आओ। तो हम खीरा लेके आए और बिल्डिंग में जैसे नीचे पहुंचे तो इन्होंने है ना हमें जबरदस्ती घसीट लिया और खिलाया गिल्ली डंडा मारे शर्म के। अबे ये तुम्हारा लक्की चार्म हो रहा है हर बार घसीट ले हो। क्यों घसीट लिया इसे फिर से? मैडम इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, कसम स्पोर्ट्स की। क्यों सुनील? यू आर राइट गावस्कर। मैडम दरअसल हुआ ये कि हम दोनों गिल्ली डंडा खेल रहे थे बिकॉज वी आर लवर्स, स्पोर्ट्स लवर्स। ओके। और ये दूसरी तरफ से खीरा उछालते हुए आ रहे थे और जैसे हम अपने डंडे से गिल्ली को मारने वाले थे कि इन्होंने खीरा उछालकर हमारी तरफ फेंका और हमने सोचा कि गिल्ली है और हमने डंडे से मार दिया खेल खेल में। क्यों गावस्कर? हाँ सुनील। अब मैडम हमें लगा कि ये गिल्ली डंडा खेलना चाहते हैं इसलिए हमने इन्हें गिल्ली डंडा खिला दिया। ओ बैड लक के देवता, सही कह रहे हैं यो। मैडम ऐसा हुआ ना कि आज है ना हम बहुत खुश थे तो हमें ना वो खीरा है ना वो उछाल उछाल कर लेके आ रहे थे तो अचानक उछल के खीरा है ना इनके पास गिर गया। तो ये समझे कि हम गिल्ली डंडा खेलना चाहते हैं तो इन्होंने हमें घसीट लिया और गिल्ली डंडा खिलवा दिया मारे शर्म के। भाई ऐसा है मन ने दिखे कि एक बार फिर से जो है ना कुछ कंफ्यूजन टाइप चीज होगी है इस केस में। अबे तू सुशील, अबे तू जो है घर से उस वक्त क्यों निकला करे जो है इनके जो है खेलने का टाइम हो गया लौंडो का? मैडम गुड सजेशन, लेकिन हम कब बाहर निकले?
अरे ये लोग है ना 2400 घंटे नीचे खेलते रहते मारे शर्म के। हाँ, क्योंकि वी आर लवर्स, स्पोर्ट्स लवर्स। क्यों सुनील? यू आर राइट गावस्कर। अब पकड़ इसको। ठीक है मैडम, इस बार फिर हम इनसे माफी मांग लेते हैं। सॉरी अंकल। गिव मी 5। चलो अब ठीक है, माफी मांग रहे हैं दोनों तो माफ कर दीजिए, बस अब खत्म कीजिए, चलिए। हाँ काके, बच्चे हैं, माफ कर दे यार। नहीं करेंगे, कहा ना। अबे ओ ज्यादा ही जो है एकदम रिवेंज वाली इच्छाधारी नागिन होने की कोई जरूरत ना है ना। आधी गलती थारी भी हो रही है, माफ करी ने। ठीक है मैडम, अगर आप कह रही तो हम इन्हें माफ कर देते हैं, लेकिन इनसे कहिए कि फिर से ऐसा ना करे मारे शर्म के। हाँ भाई, लवर्स जी, स्पोर्ट्स लवर्स। भाई इस आदमी को आगे से कभी भी देखो तो जस्ट अवॉइड हिम, इग्नोर मारो साले को, क्योंकि आगे से बेटा कंप्लेंट आ गई ना तुम दोनों की तो स्टंप सारे उखाड़ दूंगी, बास्केट तोड़ दूंगी, बैट हलक में ठूस दूंगी मैं। निकलो यहाँ से। ठीक है मैडम, लास्ट बास्केट। एक मिनट, आप बुढ़ाओ, स्कोर क्या हुआ है? हाँ तेरी वो अच्छा नाचती है ये। मैं भी सोचा साथ में मैं भी थोड़ा सा हिल लूं, कार्डियो हो जाता है उससे, कार्डियो ब्रीदिंग के लिए इट्स गुड, एरोबिक्स। मैडम मामला हो रहा है अश्लील, देखो ना फिर आ गया हाफ पैंट में सुशील। ओके बाय। अबे क्या हो गया, फिर से आ गए? और यो चोट कैसे लगी है मुंह पे, कहां से पिट के आ रहा है तू? अरे इन दोनों की वजह से मैडम मारे शर्म के। मैडम आपके कहने के अनुसार हमने इन दोनों को माफ कर दिया मारे शर्म के। अब हुआ ये कि हम हमारी वाइफ टुइया के साथ कहीं पे जा रहे थे तो रास्ते में दोनों कबड्डी खेल रहे थे। जैसे इन्होंने हमको देखा ना तो फौरन मैदान में घसीट लिया, कपड़े उतरवा दिए और कबड्डी खिला दी मारे शर्म के। भाई ऐसा है गेंडे की खाल ओढ़ के घूम रहे हो क्या आजकल? हैं? समझ ना आ रही बात है, एक बार में प्यार से कहें तो। क्यों खिलवा रहे हो इसको जबरदस्ती प्रतिदिन? अरे जबरदस्ती कहाँ मैडम, कसम है स्पोर्ट्स की। मैडम हुआ ये कि ये अपनी पत्नी के साथ आ रहे थे और हम वहां रास्ते में कबड्डी खेल रहे थे और मैडम इन्होंने खुद जोर जोर से कहा है कबड्डी 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 कबड्डी। क्यों सुनील? हाँ गावस्कर, और मैडम हमें लगा कि ये हमारे साथ कबड्डी खेलना चाहते, इसलिए हमने इन्हें गेम में शामिल कर लिया, खेल खेल में। क्यों भाई सुशील, तुमने कहा था कबड्डी कबड्डी? हाँ हाँ बोला था कबड्डी कबड्डी, लेकिन कबड्डी खेलने के लिए नहीं कहा था मारे शर्म के। एक्चुअली हुआ ये मैडम के हम टुइया के साथ जा रहे थे ना तो टुइया ने हमसे पूछा कि ये लोग क्या खेल रहे, तो हमने कहा कि कबड्डी खेल रहे। अब क्या कि टुइया जरा ऊंचा सुनती है ना तो हमने सबके सामने जोर जोर से उसे समझाया कि अरे कबड्डी 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 मारे शर्म के। मैडम आप कहीं इसके घर के आसपास आगे से खेलते हुए नजर आ गए तो हाथ पैर तोड़ के हलक में घुसेड़ दूंगी सालों के। वी आर लवर्स, स्पोर्ट्स लवर्स। ओके मैडम आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मैडम खेल खेलना कोई जुर्म नहीं है।
और वो जगह सार्वजनिक है। क्यों सुनील? हाँ गावस्कर, और मैडम वैसे भी आप क्या जानेंगी स्पोर्ट्स क्या होता है? आप हमें कहीं भी खेलने से रोक नहीं सकती। Give me 5! एक मिनट अंकल पकड़िए। ठीक है मैडम, थैंक यू अंकल। हम आपको चैलेंज करते हैं मैडम, अगर आपकी टीम हमारी टीम को कबड्डी में हरा देगी तो हम वहां खेलना बंद कर देंगे खेल खेल में। और अगर हार गई आप तो बस फिर आप हमें खेल खेलने से कभी नहीं रोक सकती लाइफ टाइम। अगर दम है तो ये चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए। क्यों सुनील? हाँ गावस्कर। क्यों, अब क्या हुआ? डर गई? Give me 5! मैडम बस बस बहुत हो गया मैडम, चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए। ये हमें चैलेंज कर रहे हैं, हमें। अरे छक्के छुड़ा देंगे इन लोगों के हम। यू हम है ना मैडम। कसमा मैंने पंजाब दी मिट्टी दी फटे चक देंगे। वैसे चंद्रमुखी जी, मैं आपको ये बताना भूल गया कि कबड्डी में ओलंपिक्स में मैंने गोल्ड मेडल जीता है। कल आ जाना चौकी में, कल होगा यहाँ कबड्डी का मैच। ओके चलो गावस्कर, एक मिनट। हमने तो इनकी टीम देख ली है, अब इन्हें भी हमारी टीम दिखा देते हैं खेल खेल में। Yes, why not? Pappu, Guddu, Tinku, come inside. पप्पू गुड्डू और टिंकू की टीम बनाई है तुमने। काम कर, राजू पपलू टिपलू इनको भी बुला ले। Pappu. Guddu. Tinku. मन्ने यो चैलेंज मंजूर से हमारी टीम यो मैच खेलेगी।